हेलो फ्रेंड्स एज अ जीएसटी प्रैक्टिशनर कई बार हम लोग एक प्रॉब्लम फेस करते हैं। वो प्रॉब्लम क्या होती है कि जैसे जैसे हमारे क्लाइंट्स बढ़ते हैं, जैसे जैसे हमारा वर्क प्रेशर बढ़ता है, जैसे जैसे हमारा जो दायरा है प्रैक्टिस का या अपने काम का, जैसे जैसे वो इंक्रीज होता है, वैसे वैसे हमारे ऊपर एक मेंटल प्रेशर भी इंक्रीज होता है। और फिर हमारे सामने आती है एक जेन्युइन प्रॉब्लम। वो प्रॉब्लम क्या होती है कि हमें फिर उतने ही क्लाइंट्स का आईडी और पासवर्ड जो है वो याद रखना पड़ता है, या तो कहीं स्टोर करना पड़ता है, पहला। दूसरा, हमें फाइलिंग स्टेटस को भी कहीं ना कहीं मेंटेन रखना पड़ता है, वरना क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग जो है वो आईडी पासवर्ड कहीं स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हमें ये पता ही नहीं होता है कि कौन सी क्लाइंट का हमने फाइल कर लिया है, किसका हमने फाइल नहीं किया है। अब कई बार हम इसको मैनुअली बनाते हैं। उसका प्रॉब्लम क्या हो जाती है, उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि हमसे छूटने का कहीं ना कहीं डर होता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि हम फाइल कर चुके हैं, बट फिर भी मन में एक डाउट आता है कि पता नहीं फाइल है कि नहीं है। तो हम लोग बार बार लॉग इन करके चेक करते हैं कि भाई जीएसटी का रिटर्न फाइल है या नहीं है, फाइल है या नहीं है। तो कहीं ना कहीं टाइम भी वेस्ट होता है, एफर्ट भी वेस्ट होता है। और कई बार आईडी पासवर्ड सेव करने भी अपने आप में एक टास्क हो जाता है। अब कुछ लोग कहेंगे सर वो तो हम लोग गूगल में आईडी पासवर्ड सेव कर लेते हैं। बिल्कुल, वहां भी आप सेव कर सकते हो, बट वहां पर क्या होता है, सिक्योरिटी का रिस्क होता है। अगर आपका सिस्टम कोई और भी एक्सेस कर रहा है, जैसे आप अगर आपका स्टाफ है या कोई और है, तो उनके हाथ भी वो आईडी पासवर्ड लग सकते हैं। और क्लाइंट का आईडी पासवर्ड बहुत ही कॉन्फिडेंशियल होता है। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम होती है कि भाई एक तो आईडी पासवर्ड को हमें जो है वो सिक्योर संभाल के रखना है। दूसरा, जो फाइलिंग स्टेटस होता है वो भी हमने अपडेट रखना है। कहीं ऐसा ना हो कि फाइलिंग हमसे मिस हो जाए और फिर हमें अपनी जेब से लेट फीस पे करनी पड़े। तो उसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए मैं लेके आया हूँ एक बहुत ही काम की यूटिलिटी। इससे आपकी दोनों प्रॉब्लम, एक आईडी पासवर्ड को याद रखने की, दूसरी फाइलिंग स्टेटस को याद रखने की प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगी। एंड ये है जीएसटी ऑटो लॉगिन यूटिलिटी। मींस आप ना सिर्फ अपना आईडी पासवर्ड सेव कर पाएंगे, बल्कि एक क्लिक पर आप सीधे पोर्टल पर आपको आईडी पासवर्ड मैन्युअली पुट करने की, एंटर करने की कोई नीड नहीं रहेगी। ऑटोमेटिक आईडी पासवर्ड एंटर हो जाएगा। आपको सिर्फ और सिर्फ कैप्चा एंटर करना है और सीधे लॉगिन कर लेना है। कैसे? बहुत ही सिंपल है। यहां से चलेंगे जीएसटी मास्टर डेटा के ऊपर। तो देखिए, ये है जीएसटी का मास्टर डेटा। यहां पर आप जैसे जैसे आपके क्लाइंट्स बढ़ते जाएं, वैसे वैसे क्लाइंट्स के बिजनेस का नाम, आईडी एंड पासवर्ड, वो आप यहां से अपडेट करते हुए जा सकते हैं। और हर मंथ के नीचे आप जो भी स्टेटस है वो अपडेट कर सकते हैं। जैसे अप्रैल का मैंने जो है अभी एबीसी ट्रेडर्स का जीएसटीआर 1 और 3B फाइल नहीं किया है, तो यहाँ पर नॉट फाइल्ड है। जब मैं जीएसटीआर 1 फाइल कर लूंगा और 3B बचा रहेगा, तो मैं यहाँ पे जाकर के सिलेक्ट कर लूंगा जीएसटीआर 3B नॉट फाइल्ड। और जैसे ही जीएसटीआर 1 और 3B दोनों फाइल हो जाएंगे, मैं यहाँ से अपडेट कर दूंगा फाइल्ड। तो ऐसे मैं हर एक क्लाइंट का स्टेटस कि भाई रिटर्न फाइल हुआ है, नहीं हुआ है, जीएसटीआर 1 3B दोनों फाइल नहीं हुए हैं, या सिर्फ 3B पेंडिंग है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर अपडेट करते हुए चलेंगे। सारे मंथ अप्रैल टू मार्च जो जैसा स्टेटस है हम वहाँ पर उसको अपडेट करेंगे। तो एक तो कोई भी क्लाइंट, किसी की फाइलिंग आपसे मिस नहीं होगी, लेट फाइलिंग का डर खत्म। उसके बाद आपने यहाँ पर मास्टर डेटा कंप्लीट कर लिया, आईडी पासवर्ड यहाँ पर आपने लिख दिया। उसके बाद आपको जाना है लॉगिन के टैब पर। और लॉगिन के टैब पर आने के बाद यहाँ पर देखिए लिस्ट आ रही होगी। जैसे जैसे आप मास्टर डेटा में अपने क्लाइंट्स यहाँ पर आप बनाओगे, यहाँ पर लिस्ट ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगी। सपोज आपको जीएसटी में लॉगिन करना है XYZ मोटर्स का, इसके ऊपर आप क्लिक करोगे और यहाँ से सिंपली आपको लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। ये अपने आप आपको पोर्टल पे ले जाएगा और ऑटोमेटिक देखिए यहाँ पर आईडी एंड पासवर्ड ऑटोमेटिक फिल हो गया है। अब आपको बस कैप्चा एंटर करना है और लॉगिन कर देना है। इतना सिंपल है। एक बार और करके देखते हैं। चलते हैं राजू मेडिकल्स के ऊपर। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, इनको लॉगिन करना है। जाएंगे हम लोग लॉगिन के ऊपर और ये यहाँ पर ऑटोमेटिक जीएसटी के साइट पे जाएगा और ऑटोमेटिक ये आईडी एंड पासवर्ड देखिए फिल कर रहा है।
तो आपको बस क्या करना है ना, आपको बस यहाँ पर मास्टर डेटा को यहाँ पर अपडेट करना है अपने क्लाइंट के हिसाब से, और अपने क्लाइंट के हिसाब से आईडी पासवर्ड आपको यहाँ पर जो भी आपने बनाया है पोर्टल पर वो आपको अपडेट कर देना है। दैट इज इट। उसके बाद आपको बस क्या करना है, लॉगिन पर आना है और जो भी यहाँ पर आपका क्लाइंट है उसको करना है सिलेक्ट, और यहां पर करने के बाद लॉगिन कर देना है। ये ऑटोमेटिक ब्राउजर पे ले जाएगा। ऑटोमेटिक देखिए इसने आईडी एंड पासवर्ड यहां पर देखिए एंटर कर दिया। आपको कैप्चर डालना है और एंटर कर देना है। तो आपकी कई प्रॉब्लम यहां सॉल्व हो रही है, आपका टाइम बच रहा है, आपका एफर्ट बच रहा है। एक तो आपका आईडी पासवर्ड यहां पर सेव है, आपको बार बार गूगल पे सेव नहीं करना है, तो सिक्योरिटी का रिस्क, वो सारी चीजें खत्म हो गई। यहां से आप अपना जो फाइलिंग स्टेटस है रिटर्न का वो अपडेट करते हुए चलेंगे कि अगर सबका फाइल हो गया है तो आप सिंपली यहां से क्या करोगे, फाइल पे जाकर के उसको सिलेक्ट कर लोगे। तो जैसे जैसे आप फाइल करते जाओगे यहां पर आप स्टेटस को अपडेट करते हुए चलिए। तो फाइलिंग रिटर्न जो है ना जीएसटी की, वो मिस होने का जो डर है वो खत्म हो गया। आईडी पासवर्ड आप यहां पर स्टोर कर लोगे, लॉगिन पे जाओगे, जिस भी क्लाइंट्स का आपको लॉगिन करना है वहां पर उसको करेंगे सेलेक्ट, और लॉगिन पे क्लिक करने के बाद सिंपली ये यहां पर आईडी एंड पासवर्ड ऑटोमेटिक एंटर कर रहा है। ये मैंने लगा रखा है मोजिला से। तो इसको यूज करने के लिए आपके पास फायरफॉक्स मोजिला का ब्राउजर होना चाहिए। सर अगर हमारे पास मोजिला नहीं है तो आप क्रोम से भी कर सकते हो। कैसे करना है आइए वो मैं आपको दिखा देता हूं। आपको जाना है डेवलपर टैब के ऊपर, और यहां पर जाने के बाद व्यू कोड में जाना है। कहां जाना है, व्यू कोड में। और यहां पर आप आइए, यहां पर आपको दिख रहा है ना मोजिला पैथ, इसको आपको मोजिला से हटा के क्या कर देना है, क्रोम पैथ। फिर नीचे आइए, यहां पर मोजिला पैथ दिख रहा है, इसको यहां पर आपको कर देना है क्रोम पैथ। ठीक है, फिर नीचे आइए, यहां पर मोजिला पैथ लिखा हुआ है, यहां पर आपको कर देना है क्रोम पैथ। और उसके बाद ये जो है ना इसको आपको चेंज करना होगा। कैसे, ये जो पैथ होगा आपका गूगल क्रोम का वो यहां पर कॉपी पेस्ट करना है। सर वो हमें कहां से मिलेगा, डेस्कटॉप पर आइए, ये है आपका मोजिला गूगल क्रोम। यहां पर देखिए ये जो आ रहा है ना आपकी डायरेक्टरी, ये है आपकी लोकेशन। तो यहां से इसको कॉपी करना स्टार्ट करिएगा, कॉपी करते 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 और EXE तक इसको कॉपी करने के बाद फिर आपको यहां पर आना है और C से, बहुत ध्यान से स्टेप देखिए, यहां से आने के बाद कर देंगे पेस्ट। ठीक है, और इसको करने के बाद आप यहां से कर देंगे सेव। तो यहां से ये सेव हो जाएगा। अब जब आप लॉगिन करोगे तो ये क्रोम पे लेके जाएगा। मैंने मोजिला पे इसलिए किया है बिकॉज ये मोजिला पे काफ़ी अच्छे से वर्क करता है, और जो जीएसटी की साइट है वो भी मोजिला पे काफ़ी अच्छे से चलती है, इसलिए मैंने मोजिला करके दिया है। जब आप इस यूटिलिटी को डाउनलोड करोगे तो जो आपको यूटिलिटी मिलेगी वो भी आपको जो मिलेगी वो बाय डिफ़ॉल्ट मोजिला पे मिलेगी। तो आप पहले से अपने सिस्टम में मोजिला को इंस्टॉल कर लीजिएगा। और अगर मोजिला नहीं है, क्रोम है, तो क्रोम में कैसे ओपन करना है वो भी मैंने आपको बता दिया। तो ये एक कमाल की यूटिलिटी है, ये आपके टाइम को, आपके एफर्ट को बहुत बचाने वाली है। बहुत ही कमाल का ये सॉफ्टवेयर है। आपको बस जीएसटी मास्टर पे जाना है, यहाँ पर मास्टर डेटा क्रिएट करना है, यहाँ पर आप स्टेटस अपडेट करोगे, और उसके बाद लॉगिन पे जाके जो भी आपके क्लाइंट है उसको सिलेक्ट करने के बाद सिंपली आप क्लिक करोगे लॉगिन के ऊपर, और ये देखिए अब ये आपको गूगल क्रोम पे लेके जा रहा है। ठीक है ना, क्यों गूगल क्रोम पे लेके जा रहा है, बिकॉज हमने यहाँ पर क्रोम की सेटिंग कर रखी है। तो कैसा लगा ये वीडियो, और हाँ अगर आपको ये सॉफ्टवेयर चाहिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ये सॉफ्टवेयर आपका हो सकता है सिर्फ 98 रुपीज़ में। जी हाँ, ये कमाल का सॉफ्टवेयर है, बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट में मैं इसको आपको दे रहा हूँ। लिंक आपका जो है ना वो डिस्क्रिप्शन में है, उस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही पेमेंट आपका सक्सेसफुल हो जाएगा, आपको वेट करना है 4 से 5 घंटे का, 4 से 5 वर्किंग आवर्स का। ऐसा ना हो कि आप रात के 11-12 बजे आप पेमेंट करो और सुबह 5 ही बजे मुझे मैसेज करो कि सर 4-5 घंटे तो बीत चुके हैं, हमें सॉफ्टवेयर नहीं मिला। ऐसा नहीं, 4-5 घंटे आपको वर्किंग आवर का वेट करना है। आपकी ईमेल आईडी पर सॉफ्टवेयर आपको मिल जाएगा। तो ये कमाल का सॉफ्टवेयर आपका हो जाएगा सिर्फ 98 रुपीज़ में। इसके बाद आप ऑटो लॉगिन कर पाएंगे, जीएसटी आईडी पासवर्ड अपने पास सेव रख पाएंगे, और अगर फाइलिंग मिस होने का डर होता है वो भी अब नहीं रहेगा, बिकॉज यहां से आप उसको
अपडेट करते हुए चलेंगे। कैसा लगा ये वीडियो, कैसा लगा ये कमाल का सॉफ्टवेयर, मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए CA Meter 24 को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।